बात करते हैं रोजगार की कमी की। आज हमारे समाज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के बारे में विचार कर रही है। सभी विभागों को खाली पद जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को पत्र भी लिखा है और पत्र में प्रधानमंत्री के 16 सूत्री संदेश की बात कही गई है। रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। निजी सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पहली प्राथमिकता हो, ये सीधा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। भारतीय कंपनियों की वैश्विकता सफलता के लिए सरकारी सहयोग की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। और 2 अप्रैल को सचिवों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये 16 सूत्री संदेश जो है वो लिखा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा। अखिलेश, हम जानते हैं कि बेरोजगारी को लेकर बहुत घेरा गया है सरकार को और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह से युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं ये हम सब जानते हैं हमारे देश में, और कई वर्षों का, दशकों का रिकॉर्ड भी टूटा इस दौर में। ऐसे में ये बड़ी चुनौती तो थी सरकार के लिए और अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश है उसमें प्राथमिकता उठाने की बात कही गई है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल अदिति, किसी भी समस्या के समाधान में पहला कदम यह होता है कि आप समस्या को स्वीकार करें। अभी तक तो सरकार इस बात को मानती ही नहीं थी कि देश में बेरोजगारी की समस्या काफी बड़ी है। वो चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे हाल में यूपी का चुनाव हो, और जिस तरह से राजस्थान में हमने देखा दृश्य कि किस तरह से युवा जो है वो सेना में भर्तियों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें इंतजार है कि कब भर्तियां शुरू हों। ऐसे में जो 2 अप्रैल को बैठक हुई है सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की, उसमें विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई थी, जिसके बाद अब कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से जो 16 सूत्री निर्देश दिए गए हैं उनका विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें बड़ा निर्देश ये है पीएम की ओर से कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार सृजन करना, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि जो भी मंत्रालय में, विभाग में खाली पद हैं उन्हें तुरंत भरा जाए, ये निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि वहां भी सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन हो सके। ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है। इसके अलावा कुछ दूसरे बिंदु भी है जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने देखा था कि इसी बैठक में कुछ सचिवों ने ये आपत्ति की थी कि कई जो राज्य सरकारें हैं वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब का लालच देती है वोटरों को। इसका सीधा असर जो है वो राज्य के खजाने पर पड़ता है, वित्तीय व्यवस्था पर पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि वित्तीय अनुशासन होना चाहिए। राज्य सरकारें जो भी नीतिगत निर्णय करती हैं उनके वित्तीय परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में केंद्र को उन्हें अवगत कराना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण इसमें यह कही गई है कि जो वैश्विक बार बार इंडेक्सेस आते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, इसमें भारत की स्थिति को नीचे बताया जाता है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है, उसको कई बार सरकार अगर उसका मन माफिक नहीं होता तो खारिज कर देती है। लेकिन इसमें पीएम ने यह कहा है कि इन तमाम इंडेक्सेस को गंभीरता से लिया जाए और इसमें जो भी चीजें आती हैं, पैरामीटर्स आते हैं, उनमें अगर भारत के पीछे है तो उसको किस तरह से सुधारा जाए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रोजगार सृजन और जो खाली पद हैं उनको कैसे उन पर नियुक्तियां की जाए, क्योंकि बहुत से युवा जो हैं, हमने हाल फिलहाल देखा है किस तरह से प्रदर्शन, विरोध, ये सब हुआ है। हालांकि हैरानी बात ये भी है, हैरानी की अदिति, की जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन सरकार को भी एहसास है कि भले ही वो इसे मुद्दा माने ना माने, लेकिन इसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। रोजगार को पैदा करना सरकार के सामने एक चुनौती है।